और देखिए, मध्य पूर्व में युद्ध की आशंका तेज हो गई है क्योंकि इजरायल ने गाजा के अलावा वेस्ट बैंक में भी ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जबकि सीरिया और यमन में भी हमले किए जा रहे हैं। इजरायल को रोकने के लिए ईरान ने नया ब्लूप्रिंट बनाया है और अब ईरानी प्रॉक्सी से घेराबंदी कराकर हमले कराए जाएंगे, जिससे इजरायल को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सके। ईरान के फरमान पर हूती ने इजरायल पर ड्रोन हमले शुरू भी कर दिए। यमन में पहले अमेरिका ने तबाही मचाई, फिर इजरायल के हमलों से यमन कांप गया। टॉप लीडरशिप पर हमले किए, जिसमें कई हूती के नेता मारे गए। इजरायल समझ रहा था कि हूती का अस्तित्व जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन हूती के हमलों से इजरायल सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर हूती की ताकत के पीछे कौन है। हूती ने एक साथ 3 शहरों पर हमले किए, तेल अवीव, इलात और हाइफा। तीनों जगह मिसाइल और ड्रोन अटैक किए, जिससे इजरायल में लगातार सायरन बजता रहा। तीनों जगह बड़ा नुकसान हुआ है। हूती के हमले रोकने में एक बार फिर से इजरायल का डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हुआ। हालांकि इजरायल ने दावा किया है कि उसने 20 से ज्यादा हमले रोक दिए, लेकिन इजरायल में हमलों के बाद की तस्वीरें बता रही हैं कि हूती ने कितना विध्वंस मचाया है। ये तेल अवीव में बेन गुरियन में हमले के वक्त की तस्वीरें हैं। हूती ने ड्रोन दागा था। इस विस्फोट से कॉमन एरिया में लगे शीशे टूट गए, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। इसी तरह का हमला रामोन एयरपोर्ट पर हुआ था। इलात शहर में जब मिसाइलें गिरी तो सायरन बजने लगा। लोग अलर्ट हो गए। एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। अगर इजरायल गाजा में बम बरसाना बंद नहीं करता, बेकसूरों पर गोली चलाना नहीं रोकता, तो हूती इजरायल पर मिसाइल हमले करेगा। दरअसल हूती के ऐसे आक्रामक तेवर के पीछे ईरान है, जो इजरायल के खिलाफ हूती को भी हमास की तरह तैयार करना चाहता है। गाजा में इजरायली सेना बड़ा हिस्सा अपने कंट्रोल में ले चुकी है, जबकि अभी यमन तक नहीं पहुंच पाई है। इसलिए यमन से इजरायल पर हमले ऑपरेट कराना चाहता है ईरान। खामनेई ने फरमान जारी कर दिया है, जिससे हूती लाल सागर में पश्चिमी देशों के जहाजों पर हमले की तैयारी में है, जबकि इजरायल पर हमले करके अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। इसके अलावा ईरान 4 फ्रंट पर भी हथियार भेजने की तैयारी में है। गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान और सीरिया में प्रॉक्सी गुटों से इजरायल पर हमले कराने की योजना है। दरअसल ईरान अब सीधे हमले करने से बच रहा है, जिससे वार्ता की कोशिश भी दिखती रहे और इजरायल पर हमले भी होते रहे, क्योंकि ईरान अब अरब देशों के अलावा यूरोपीय देशों को साथ मिलाकर कूटनीतिक चाल चल रहा है, जिससे अमेरिका और इजरायल को हर मोर्चे पर काउंटर कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।